कोरोना की दूसरी लहर लगातार कोहरा मचा रही है। इस बीच आज एक और सावधान करने वाली खबर आई है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने आज साफ साफ कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आना तय है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से भले ही त्राहिमाम है, लेकिन आज उसी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आई। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें नोट कर लीजिए। पहली खबर, कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। दूसरी खबर, तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी ये कह नहीं सकते। तीसरी खबर, कोरोना हवा के जरिए नहीं फैल रहा है। ये अहम बातें केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कही हैं। A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. यानी एक बात तो तय है कि हमें कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसी के साथ आज के ताजा आंकड़े भी जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड के मामले करीब 2.4% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस दौरान मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आज हम देखते हैं कि हमारे केसेस में कल के मुकाबले वृद्धि हुई है। जो डेथ रिपोर्ट हुई है उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, तेलंगाना, झारखंड, अंडमान और लक्षद्वीप में केस कम हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़, त्रिपुरा, असम और हिमाचल प्रदेश में केस बढ़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक इस वक्त छोटे शहरों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि छोटे शहरों के लोग करें तो क्या करें। वहां पर आज भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, दवाएं मिल नहीं रही और कालाबाजारी चरम पर है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के आगर मालवा की तस्वीरें देखिए, जहां एक बागीचे में पेड़ पर ड्रिप की बोतल टांगकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। इन लोगों को डर है कि अस्पताल में गए तो दर दर भटकना भी पड़ेगा और कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, वो अलग। सवाल यह है कि देश में ये हालात अभी कब तक रहेंगे और क्या कोरोना की तीसरी लहर लोगों की और परेशानी बढ़ाने वाली है। तो शगुन, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अब तक की लहर में ना जाने कितने लोग बहते नजर आ रहे हैं, और अब अगर ये तीसरी लहर आती है तो जरा सोचिए देश का क्या होगा। बिल्कुल शिखा, देखिए भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन कहा जा रहा है। ये अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट आते जाएंगे, लेकिन इससे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। ये वायरस आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम समेत दूसरे हिस्सों में फैल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई थी। यह आम लोगों के बीच काफी तेजी से फैला है। सबसे चिंता की बात यह है कि ये वेरिएंट अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी चपेट में ले रहा है। वैज्ञानिकों ने कई केंद्रों से वायरस का सैंपल इकट्ठा किया है। उनमें से 50% में कोरोना का N440K वेरिएंट पाया गया है। कितना खतरनाक है एपी स्ट्रेन? कोरोना वायरस के इस एपी स्ट्रेन को N440K नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूद स्ट्रेन के मुकाबले ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये B1.617 और B1.618 के बाद आया नया वेरिएंट है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं।
एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए हैदराबाद के मशहूर संस्थान सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक राकेश मिश्रा का मानना है कि ये एपी स्ट्रेन नया नहीं है, बल्कि ये पहले से मौजूद है। आंध्रा वेरिएंट है, ये एक्चुअली कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये गलत तरीके से पेश हुआ है मीडिया में। ये इसका नाम है N440 के म्यूटेशन से ये जाना जाता है और ये 1 साल से मौजूद है। इसकी ओरिजिन हिंदुस्तान में नहीं हुई, ये बाहर से आया हुआ है और फर्स्ट वेव में भी ये पाया गया था और धीरे धीरे ये दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित हो गया और 2-4 महीने पहले तक ये करीब 30-40% तक था आंध्रा, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका इन जगहों पे। और अभी लेकिन जो नए वेरिएंट्स हैं उनकी वजह से ये जो है कम होता जा रहा है और आज की तारीख में शायद ये 5-10% से भी कम हो गया है, जो रिसेंट डेटा दिखाता है। तो ये निहायत गलत समाचार पता नहीं कैसे फैला हुआ है कि ये आंध्रा वेरिएंट है या ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इनफैक्ट ये कम इन्फेक्शियस है और ये ख़त्म हो रहा है। अगले कुछ हफ्तों में हम इसको नहीं पाएंगे इन जगहों पे। ठीक है। और इसकी ओरिजिन जो है, जैसे मैंने कहा, ये आंध्रा में नहीं हुई थी, ये बहुत पहले से बहुत पुराना है, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। दक्षिण भारत में जो 5 वेरिएंट मिले हैं, इनमें एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। क्यों खतरनाक है एपी स्ट्रेन? नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3 से 4 दिनों में हाइपोक्सिया या डिस्पेनिया के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में सांस मरीज के फेफड़ों तक पहुंचना बंद हो जाती है। सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। इसका डबल म्यूटेंट का जो है वो थोड़ी जो उसकी इन्फेक्टिविटी है ना, कंटेजियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो एक फैलता बहुत जल्दी है एक दूसरे को। जैसे पहले वायरस था तो आप किसी जो एक्सपोज होते थे तो 40% चांस होता था कि 1 सिंगल एक्सपोजर से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जो डबल म्यूटेंट है उससे ऑलमोस्ट 80 to 100% चांसेस होते हैं जैसे आप किसी के एक्सपोजर में आए तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए सारे जो परिवार हैं, जिस परिवार में एक हो रहा है, जिस बार सारे परिवार को ऑलमोस्ट हो जाता है। कोरोना के आंध्र प्रदेश वेरिएंट का असर महाराष्ट्र में भी देखा गया है। नागपुर में कुल 74 सैंपल दिल्ली में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें 5 में अलग अलग म्यूटेंट पाए गए। VRDL नागपुर से 74 सैंपल्स NCDC न्यू दिल्ली, यहाँ हमने म्यूटेशंस जीनोटाइपिंग के लिए भेजे थे। उसमें से 35 स्ट्रेन्स में हमको म्यूटेशंस पाए गए। 5 प्रकार के म्यूटेशंस उसमें पाए। उसमें जो डुअल म्यूटेशंस है, जो 26 सैंपल्स पे हमको पाया गया, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस म्यूटेशंस अपन बोल सकते हैं उसमें। डबल म्यूटेंट का पहला जिक्र मार्च में हुआ था। तब सरकार ने कोरोना से प्रभावित 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पंजाब से वायरस के सैंपल जमा करके उस पर रिसर्च की और ये नतीजा निकाला था। इसके साथ ही डर जताया जाने लगा कि वायरस का डबल म्यूटेंट ही बढ़ते संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। हालांकि फिलहाल ऐसा निश्चित नहीं हो सका है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से समझने की कोशिश में थी कि इसी बीच ट्रिपल म्यूटेंट की चर्चा होने लगी। बंगाल वेरिएंट क्या है? पश्चिम बंगाल में SARS-CoV-2 के इस नए वेरिएंट का पता लगा है। ये वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन का एक कॉम्बिनेशन है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायरस के 3 रूपों ने मिलकर एक नया अवतार ले लिया। वैज्ञानिकों ने इस ट्रिपल म्यूटेंट को B.1.618 नाम दिया है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इसमें पाया जाने वाला जेनेटिक वेरिएंट ज्यादा चालाक है। ये उन लोगों के शरीर पर भी हमला कर सकता है जिनके शरीर में पहले ही एंटीबॉडी बन चुकी है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। भारत में भी देखिए, वायरस जहाँ पे भी रहेगा, वायरस लोगों के अंदर म्यूटेट करता है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन है तो वेरिएशन भी, म्यूटेशन भी ज़्यादा उसमें होंगे, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो अभी जो तो करंट सिचुएशन है कि इंडिया में 2 तरह के वेरिएंट ज़्यादा हैं, तो फुटप्रिंट ज़्यादा है। एक तो यूके वेरिएंट जिसकी ओरिजिन यूके में हुई और वहाँ से किसी रास्ते से ही आया, और दूसरा जिसको हम B.1.617 बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में जिसकी ओरिजिन हुई और वो कुछ इंडिया के कुछ भागों में वो ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा बाकी जो वेरिएंट्स हैं वो छोटे छोटे हैं और यही जो 2 वेरिएंट्स हैं, यूके वाला उत्तर भारत में और
ये दूसरा जो इंडिया का वेरिएंट था वो वेस्ट में और साउथ इंडिया में ज़्यादा फैल रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह माने जा रहे वायरस के इंडियन स्ट्रेन पर नई जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्ट्रेन ब्रिटेन के वेरिएंट की तरह बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अब तक इस बात के बहुत कम सबूत मिले हैं कि ये ओरिजिनल वायरस की तुलना में ज्यादा घातक है। ये वेरिएंट महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिले हैं। B.1.617 वेरिएंट क्या है? कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम B.1.617 बताया जा रहा है। भारत समेत जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर और फिजी जैसे करीब 17 देशों में ये वेरिएंट पाया गया है। B.1.617 वेरिएंट में वायरस के बाहरी स्पाइक भाग में 2 प्रकार के म्यूटेशंस पाए जाते हैं, जिन्हें E484Q और L452R कहा जाता है। ये दोनों कोरोना के कई अन्य वेरिएंट्स में भी अलग से होते हैं, लेकिन किसी वेरिएंट में पहली बार इन दोनों म्यूटेशंस को एक साथ देखा गया है। आपने अगर स्टडी की हो तो जो हमारी फर्स्ट जो वेव थी जो पिछली साल आई थी अप्रैल के बाद से जो शुरू हुई थी और नवंबर तक जिसका कि प्रकोप रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि हमें ऑक्सीजन की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका रीजन एक था कि जो हमारे म्यूटेंट्स थे उस समय जो इस वायरस के, उनमें इस तरह का प्रकोप नहीं था। जो आजकल हम देख रहे हैं जिसके भी जो भी म्यूटेशंस हुए हैं, और पर्टिकुलर जो इंडियन म्यूटेंट है जिसको कि हम डबल म्यूटेंट 617 बोल रहे हैं, इसकी खासियत ही ये है कि ये बहुत से लोगों में तो आपको खांसी भी नहीं मिलेगी, जुकाम भी नहीं मिलेगा, वो सीधा डायरेक्टली फेफड़े के ऊपर जा रहा है और आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ है, पर सडनली आपको एकदम सांस की तो ये जो नया रूप इस वायरस ने लिया है, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। इसका सबसे पहली बार पता तब चला जब पिछले साल सितंबर के महीने में ब्रिटेन में इसका अलग रूप मिला। वायरस ने कब रूप बदला? पहला म्यूटेशन ब्रिटेन में मिला था, जिसे यूके वेरिएंट या फिर B.1.1.7 भी कहा गया। ये रूप पुराने वायरस से कई गुना ज्यादा संक्रामक माना गया, यहाँ तक कि इसके कारण मृत्यु दर भी बढ़ी थी और यूके में आनन फानन में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके बाद ब्राजील में नया वेरिएंट मिला, जिसे B.1.351 नाम मिला। इसके मामले में दिखा कि कोरोना से ताजा उभरे मरीज भी इसकी चपेट में आने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट का सबसे पहला मरीज दिसंबर में अफ्रीका में सामने आया था। भले ही कोरोना के वायरस के कई रूप अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन भारत में कोरोना का मूल वायरस यानी कि SARS-CoV-2 अभी भी सबसे ज्यादा फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो कोविड प्रोटोकॉल को मानने से ही असर दिखने लगेगा। I think this is an important message that we have a responsibility in curbing the spread, and more than the variants, the original SARS-CoV-2 is also still the dominant virus. So, in that sense, these measures are still very valid and continue to be effective. So that needs to be done. भारत में अभी भी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे नए वेरिएंट्स पैदा होने का खतरा लगातार बना रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ताकि जल्द से जल्द इस महामारी पर काबू लगाया जा सके। ये कोई भी वायरस हो, ये यूके वायरस हो, ब्राजील वायरस हो, इंडिया वायरस हो, चाइना वायरस हो, कोई भी वायरस आपके मास्क को तोड़ के अंदर नहीं जा सकता है। ना ऐसा वायरस हुआ है इस कोविड का, ना होगा। तो हमारा जो हथियार है इस वायरस के खिलाफ वो ऑलरेडी है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सभी वैक्सीन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। वैक्सीन से प्रोटेक्शन है और इजराइल में और अमेरिका में बहुत ही फ़ायदा हुआ है इन वैक्सीन से, और हमारी भी जो वैक्सीन हैं वो बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव हैं, कारगर हैं। तो इसलिए अगर हमने वैक्सीन का अच्छा खासा उपयोग कर लिया, 50-60 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जल्दी से अगले 2-4 महीनों के अंदर, और वैक्सीन के साथ ही हमको ये सोशल वैक्सीन का ध्यान रखना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम मास्क पहने 2-3 महीने, तो हम इससे बाहर आ सकते हैं और हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। दुनिया में फिलहाल भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए रूप से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम और आप कोरोना के नियमों का उल्लंघन न करें और एक जिम्मेदार इंसान होने का फर्ज निभाएं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।